अम्बा और भीष्म। अम्बा और भीष्म बाल महाभारत कक्षा 7 के लिए, इसके लिए हम आपके लिए प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं। अम्बा और भीष्म। सत्यवती के कितने पुत्र थे? सत्यवती के 2 पुत्र थे। सत्यवती के बड़े पुत्र का क्या नाम था? सत्यवती के बड़े पुत्र का नाम चित्रांगद था। कौन सा पुत्र युद्ध में मारा गया और किसके साथ? सत्यवती का बड़ा पुत्र चित्रांगद युद्ध में मारा गया। वह गंधर्वों के साथ युद्ध कर रहा था। कौन से पुत्र को किसके बाद राजा बनाया गया? छोटे पुत्र को चित्रांगद के बाद राजा बनाया गया। विचित्रवीर्य का राजकाज कौन संभालते थे? विचित्रवीर्य का राजकाज भीष्म संभालते थे, क्योंकि विचित्रवीर्य अभी छोटे थे। काशीराज की कन्याओं के स्वयंवर में कौन गया, किस लिए? काशीराज की कन्याओं के स्वयंवर में भीष्म पितामह गए, क्योंकि वे विचित्रवीर्य का विवाह करना चाहते थे। काशीराज की कन्याओं के स्वयंवर में भीष्म की हंसी किसने उड़ाई? काशीराज की कन्याओं के स्वयंवर में वहाँ पर उपस्थित राजकुमारों यानी राजाओं ने हंसी उड़ाई, क्योंकि भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि वे आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे, लेकिन वो वहाँ पर उपस्थित पाए गए, इसके कारण हंसी उड़ाई गई। काशीराज की कन्याओं को रथ में बिठाकर भीष्म कहाँ चल पड़े? काशीराज की कन्याओं को रथ में बिठाकर भीष्म हस्तिनापुर की ओर चल पड़े। रास्ते में भीष्म के साथ किसने युद्ध किया? रास्ते में भीष्म के साथ सौभ देश के राजा साल्व ने युद्ध किया। काशीराज की बड़ी कन्या कौन थी? वह किससे प्यार करती थी? काशीराज की बड़ी कन्या अम्बा थी। वह सौभ देश के राजा साल्व से प्यार करती थी। अम्बा ने भीष्म से क्या बताया? अम्बा ने भीष्म से बताया कि वह सौभ देश के राजा साल्व से प्रेम करती है, अतः उसे वहाँ भेज दिया जाए। भीष्म ने अम्बा को किसके पास भेजने का प्रबंध किया? भीष्म ने अम्बा को सौभ देश के राजा साल्व के पास भेजने का प्रबंध किया। मुझे उम्मीद है ये सभी प्रश्नोत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। इनको आप अच्छे से कीजिए, और इसके अतिरिक्त और कोई भी क्वेश्चन बनते हैं तो उनको बनाइए, और सबसे आगे रहिए पढ़ाई में। धन्यवाद।